छुई खदान के संडी और आसपास के गांव में प्रस्तावित श्री सीमेंट प्रोजेक्ट को लेकर विवाद तेज हो गया है। कंपनी 404 हेक्टेयर में लाइमस्टोन खनन व सीमेंट उद्योग स्थापित करना चाहती है। कंपनी का दावा है कि प्रोजेक्ट से रोजगार बढ़ेगा, सड़क, बिजली, पानी की सुविधाएं बेहतर होंगी। लेकिन किसानों का कहना है कि उपजाऊ जमीन पर खनन शुरू होने से खेती खत्म हो जाएगी और पर्यावरण को भारी नुकसान होगा। नमस्कार, आप पंजाब केसरी टीवी देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं हेमंत पाल। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ छुकदन गंडई जिले में श्री सीमेंट कंपनी का विवाद अब तेज हो गया है। आखिर विवाद किस बात को लेकर है, तो आपको हम बता दें, श्री सीमेंट कंपनी को 404 हेक्टेयर भूमि चाहिए कंपनी को लगाने के लिए और उन्होंने 102 एकड़ जमीन खरीद लिया है और भी रजिस्ट्री जो है जारी है। इस बीच में कंपनी में कुछ ग्रामीणों का जमीन आ रहा है, जिसको लेकर ग्रामीण जो है उग्र प्रदर्शन कर रहे थे। जिस बीच विगत दिनों 7 लोगों के ऊपर FIR भी हुआ और तोड़फोड़ जैसे निर्मित जो है बन गया था। इसी बीच में सोमवार को आसपास से किसानों ने एक किसान बैठक किया और किसान बैठक को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का समर्थन मिला। उन्होंने कहा, जब किसान नहीं चाह रहे हैं जमीन देने के लिए तो सरकार को जमीन नहीं दूसरी तरफ अभी जो जहाँ श्री सीमेंट का प्लांट लगना है वहाँ किसान बहुत आक्रोशित है, नहीं चाहते वहाँ कोई प्लांट लगे, क्योंकि वो खेती की जमीन है, उपजाऊ जमीन है, 3 फसली जमीन है और उसे औने पौने दाम में बिचौलिए के माध्यम से खरीदना चाहती है प्लांट के मालिक। वो इनको बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है। ये चाहते हैं कि यहाँ ना कोई जन सुनवाई हो, ना यहाँ कोई प्लांट लगे। माननीय बघेल जी, कलेक्टर इंद्रजीत चंद्रवाल ने कहा कि ग्रामीणों में कई भ्रम हैं, जिन्हें संवाद और जनसुनवाई से दूर किया जा सकता है। वहीं किसानों ने 11 दिसंबर की जनसुनवाई रद्द करने की मांग करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा चाहिए। इस बीच में श्री सीमेंट कंपनी के डायरेक्टर जो है रवि तिवारी ने देर शाम को खैरागढ़ में प्रेस वार्ता किया। उन्होंने बताया कि कंपनी लगने से ग्रामीणों को रोजगार का फायदा होगा, पानी का फायदा होगा, वो मेडिकल सुविधा देंगे, वो स्कूल देंगे, ऐसे उन्होंने फायदा बताया। इस बीच ग्रामीण का कहना है कि हम जो है अपने उपजाऊ कृषि भूमि को हम देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसी के सहारे हम जीविकोपार्जन अपना कर रहे हैं। हम हमारे कृषि भूमि को इसलिए देना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि किसान जो है अपने भूमि में 3 फसल काटते हैं। किसानों का कहना है, अगर अपना हम जमीन दे देंगे तो हम करने के लिए आज प्रेस वार्ता आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से हमने रखी थी और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कुछ चीज़ें मैं बिल्कुल मानता हूं कि आम जनता तक भी पहुंचेगी, स्पेशली उन गांव तक जो कि अभी प्रभावित की श्रेणी में आ रहे हैं। और इसके बाद भी इनके और अन्य कोई दुविधा या डाउट्स रहेंगे या कोई और मंच उनको ऐसा लगेगा जहाँ पे कि एक बैठक करने की संभावना है, क्योंकि सारे समाधान संवाद से ही बन सकते हैं। तो ऐसा कोई मंच उनको लगेगा जहाँ पे कि एक और संवाद करना या बैठक करनी है, तो उसके लिए भी जिला प्रशासन तत्पर रहेगा। और इस संबंध में चूँकि जनसुनवाई के लिए भी आज हमारे पास ज्ञापन देने के लिए आए थे, तो उनके बातों का हमने निराकरण भी किया है और उनकी बातों को संज्ञान में भी लिया है। तो इस विषय में जो भी अपडेट होगा आपको बताया जाएगा। सर, ग्रामीणों का कहना है कि जो खैरागढ़ छुई खदान में हम लोगों को सरकार के द्वारा ऑक्शन मेथड पर माइंस अलॉट हुई है, इसके लिए हम लोग जनसुनवाई कर रहे हैं। यहाँ पर खदान भी होगी और प्लांट भी सीमेंट प्लांट भी लगाया जाएगा, जो 3.5 मिलियन टन का प्लांट होगा। इसके कारण सबसे पहला स्टेप होता है पब्लिक हियरिंग का, जो हम यहाँ कराने आए हैं। अब यहाँ पर जो ग्रामीणों का विरोध है वो हम आज तक नहीं समझ पाए कि विरोध किस बात का है। हम कौन सा यहाँ नुकसान करने आए हैं, किसी की ज़मीन लेने आए हैं कि छीनने आए हैं, क्या है। छत्तीसगढ़ के अंदर 10 सीमेंट प्लांट हैं और जहाँ सीमेंट प्लांट लगे हैं वहाँ के आसपास का जो गांव है वो चमन हुआ है, वहाँ के लोगों को रोजी रोटी मिली है, वहाँ का गांव का स्तर बढ़ा है, शिक्षा का स्तर बढ़ा है, सब कुछ बढ़ता है एक इंडस्ट्री के आने से। यहाँ पर विरोध का कोई कारण तो मुझे बताए जिसका हम जवाब नहीं दे पाए। सर, कहना बहरहाल अब पूरा मामला 11 दिसंबर की जनसुनवाई पर टिक गया है। कंपनी व प्रशासन विकास की बात कर रहे हैं, जबकि किसान इसे जमीन बचाओ की लड़ाई बताते हुए आंदोलन तेज करने की तैयारी में हैं। पंजाब केसरी के लिए खैरागढ़ से हेमंत पाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।